और अब दिल्ली से समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में सीसी की बैठक जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान की सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। अब 76 सीटें बच गई है, जिस पर इस बैठक के अंदर मंथन जारी है। तो तमाम बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक सीसी की और राजस्थान के रण को लेकर ये अहम बैठक चल रही है। 76 सीटों पर महामंथन इस समय जारी है। कितनी बड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सीसी की बैठक खत्म होगी, उसके बाद लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन ये लिस्ट कैसी होने वाली है, कितने लोगों की लिस्ट होने वाली है, कितने नाम इसमें शामिल होंगे, किसका टिकट कटेगा, क्या सांसदों को मौका मिलने वाला है चुनाव लड़ने का, ये तमाम चीज़ें अभी देखने वाली बात है। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम सीसी की बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद है और राजस्थान के रण को लेकर इस समय चिंतन, मनन और मंथन का दौर जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, लगातार मंथन चल रहा है, सीसी की बैठक इस समय दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और सीसी की बैठक चल रही है राजस्थान को लेकर के। और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, राजेंद्र राठौर मौजूद हैं, सुभाष अरुण सिंह मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। बचे हुए जो 76 नाम है उनको लेकर के चर्चा की जा रही है, क्योंकि देखिए कल 2 दौर की बैठक हुई थी। प्रहलाद जोशी के घर की बैठक हुई थी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी। ये दोनों बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही, लंबे समय तक बैठक चली, 2 रात तक बैठक चली। इस बैठक में सभी नामों को तय कर दिया गया और आज जो है इन नामों को लेकर के यहाँ पे सीपी जोशी पहुंचे हुए हैं। इन नामों पर जो है आखिरी मुहर लगाई जा रही है। कहा जा सकता है कि देखिए जो सर्वे कराया गया था उसको एक तरह से तय किया गया है रात में, उसके बाद नामों को फाइनल किया गया है। तो आज जो बचे हुए 76 नाम है उनको सेलेक्ट कर दिया जाएगा और जो जानकारी मिल रही है कि जो है किसी भी 7 से अधिक उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे और बचे हुए जो नाम होंगे इनको जो है 1-2 दिन के बाद जारी किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीट है जिस पर अभी स्थान बनी है, कंट्रोवर्सी है, या बीजेपी इस पर बवाल नहीं चाहती है, क्योंकि ये लिस्ट जारी होने के बाद जिस तरह से दूसरों को देखने को मिला तो बीजेपी उसी कदम फूट से चल रही है। तो यह जो लिस्ट आ रही है उसमें 60+ उम्मीदवारों के नाम होंगे। उसके बाद 1-2 दिन में और चौथी लिस्ट आएगी, जो जानकारी मिल रही है। जी राजीव, सबसे लास्ट ये अंतिम सूची रहने वाली है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कितने नामों की सूची होगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, और आखिर में इन तमाम सीटों को लेकर क्या रणनीति है, आखिर सबसे लास्ट में इनको क्यों रखा गया? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो है जो 76 नाम जो बचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के, इनको आज फाइनल कर दिया जाएगा। राजस्थान को लेकर के यह आठवीं केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है बीजेपी मुख्यालय में। इस बैठक में सभी 76 नामों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारना है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि जो तीसरी लिस्ट आएगी उसमें 7 से अधिक उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे और जो बचे हुए जो नाम रहेंगे वो 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि 2 तारीख के बजाय 3 तारीख को नाम आ जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान हो जाएगा, तो जो उम्मीदवार होंगे वो सही समय से नामांकन प्रक्रिया में शामिल होकर अपना नामांकन करेंगे और चुनाव प्रचार भी जीत जाएंगे। जहाँ तक बात है, देखिए जो चौथी लिस्ट की बात सामने आ रही है, कुछ ऐसी सीटें हैं जिनके अभी सीट बनी हुई है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रणनीतिक तरीके से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ जो कुछ विधायक हैं या कुछ बड़े नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, अगर वह भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और मजबूती से दावेदारी करते हैं, तो कहीं न कहीं जो उनका जनाधार है उसको कैश करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावी मैदान में टिकट दे, ऐसा भी एक रास्ता बनाया जा रहा है। जैसा कि इसमें पहले देखिए जेपी खंडेलवाल ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ा है, उनको भी उम्मीदवार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, उनके नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। इसी तरह से तमाम ऐसे जो नेता हैं कांग्रेस के जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, वो अभी भी संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जी, तो अभी ये मान के चला जाए कि अब जो लिस्ट आने वाली है उसमें भी कई सांसदों के नाम देखे जा सकते हैं।
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए जो पहली थी उसमें 41 उम्मीदवारों का नाम थे, जिसमें 7 सांसद थे। तो जो सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया तो एक बड़ा विद्रोह, बगावत देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी को। अगर बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि देव पटेल जो सांसद हैं, उन 5 से उनको उम्मीदवार बनाया गया और उनको जब वो मैदान में गए तो किस तरह उनको पथरा हुआ काला झंडा दिखाया गया। यही स्थिति राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ रही। तो जो तीसरी लिस्ट आई तो दूसरी लिस्ट में इसी वजह से किसी सांसद को मौका नहीं दिया गया। लेकिन जो तीसरी लिस्ट आ रही है इसके लेकर जानकारी मिल रही है कि इसमें 4 से 5 सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कल अगर बात की जाए तो कल जो है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी हाईकमान जो रणनीतिकार हैं, वो राजस्थान बीजेपी सांसदों के संपर्क में थे और चुनाव लड़ने की बात हुई थी। जिसमें रंजीता कोहली की बात की जाए तो उनका भी नाम चल रहा है, जसकौर मीणा का नाम चल रहा है। की बात की जाए तो उनका भी नाम चल रहा है, जसकौर मीणा का नाम चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम चल रहा है। तो तमाम नाम चल रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि तीसरी लिस्ट में जो है सांसदों के नाम सामने आएंगे और कुछ नए चेहरे भी सामने आएंगे। ऐसे में राजीव, जैसे लगातार अभी बीजेपी एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, वो बड़ी रणनीति जिसके तहत कुनबे को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जिस विधानसभा क्षेत्र में जो कुनबे में शामिल हो रहे हैं, अलग पार्टी से यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ से अगर उनको टिकट दिया जाता है, उनको उतारा जाता है, क्योंकि अभी कई सीटें ऐसी हैं जिन पर नाम आने बाकी हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है, अगर उनको उतारा जाता है तो वहाँ पर विरोध होना तय है, क्योंकि 5 साल से जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वो यही चाहेगा कि मुझे टिकट दिया जाए। ऐसे में अगर यहाँ से कोई बड़े नाम जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनको टिकट मिलता है तो उसको किस तरह से मैनेज करने के लिए रणनीति अभी बीजेपी ने तैयार की है। क्योंकि पिछली जो सूचियां निकली उसमें विरोध प्रदर्शन हुआ, डैमेज कंट्रोल भी किया पार्टी ने, उसको लेकर अब कोई अहम नीति बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को साफ मैसेज ये दे दिया है कि दल से बड़ा कोई नहीं है, आप लोग सभी लोग मिल करके कमल खिलाइए। और जहां तक किसी का टिकट कटता है या टिकट नहीं मिल पाता है तो उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है, समय पर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की यह है कि राजस्थान में कैसे चुनाव जीतना है, और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनावी मैदान में उसे उतारा जाएगा जो चुनाव जीत सके, जो पार्टी को जीत दिला सके। इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और यही वजह कि देखिए जो दूसरे दल के नेता आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और वह जनाधार वाले नेता हैं, पार्टी को लग रहा है कि जीत दिला सकेंगे तो उनको टिकट दिया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पार्टी के इस कदम से जो पुराने पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी नाराज हो रहे हैं, बगावत भी कर रहे हैं। लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने राजस्थान बीजेपी के ही नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान में अगर कोई नेता पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसको कैसे रोकना है, कैसे मनाना है, अगर कोई टिकट नहीं मिलने पर नाराज होता है तो कैसे मनाना है। तो सब जिम्मेदारी राजस्थान बीजेपी के नेताओं को ही दी गई है। फिलहाल इतना जरूर है कि पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि जिन लोगों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो उनको आगे मौका दिया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल देखिए, हर नेता की जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन टिकट सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। इस रणनीति में भी काम किया जा रहा है, किस तरह से मैनेज किया जाए। बहुत बहुत